अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद काशिफ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर डेडिकेटर। आज मैं डिस्कस करूंगा हमारा पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, एमए, एमकॉम और जितने भी हमारे मास्टर कोर्सेज हैं उन सब का हमारा लास्ट 4 सेमेस्टर का मास्टर डिसर्टेशन प्रोग्राम रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है, जो कि आपका एमकॉम में 200 मार्क्स का आता है। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं कि इस रिसर्च को, इस रिपोर्ट को कैसे बनाएं और फॉर्मेट कैसा रहेगा और किस तरीके से उसमें हम पूरे के पूरे 200 मार्क्स ला सके। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा इसका पूरा का पूरा फॉर्मेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ एमकॉम 4 सेमेस्टर डिसर्टेशन गाइडलाइंस, जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप आज हम समझाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा डिसर्टेशन है ये हमारा एमकॉम 4 सेमेस्टर में लगभग 200 मार्क्स कैरी करता है, तो जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ के बनाना है जिससे कि आप अपने पूरे के पूरे 200 मार्क्स में अचीव कर सको। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि डिसर्टेशन क्या होता है। डिसर्टेशन एक तरीके का एक रिसर्च होता है, किसी टॉपिक पर डीप या डिटेल रिसर्च हमें करना होता है। ठीक है, चलिए इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जिसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा है वो हमारा है जनरल फॉर्मेटिंग रूल्स। आप देख रहे हैं, तो इसमें हम सबसे पहले अपनी MS वर्ड फाइल की सेटिंग ठीक करेंगे। यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम बनाएंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि जो पेपर साइज हमारा है वो A4 साइज रहेगा। गुड क्वालिटी बॉन्ड पेपर रिकमेंडेड, ये आपको किया जा रहा है। फॉन्ट जो रहेगा आपका वो आप देख रहे होंगे टाइम्स न्यू रोमन के फॉर्म में रहेगा। जो मेन टेक्स्ट आपका रहेगा वो आपका 12 पॉइंट के अकॉर्डिंग रहेगा और जो हेडिंग रहेगी आपकी वो आपकी 14 पॉइंट्स बोल्ड रहेगी। ठीक है, और चैप्टर टाइटल जो रहेगा वो आपका 16 पॉइंट्स बोल्ड सेंटर अलाइनमेंट में रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो लाइन स्पेसिंग रहेगी वो आपकी 1.5 लाइन, टेक्स्ट के बीच में जगह जिसको बोलते हैं वो रहेगा आपका। ठीक है, और जैसे कि आप देख रहे होंगे उसके बाद जो मार्जिन हमारा है, ये मार्जिन आपको दिख रहा होगा, ये हमारा लेफ्ट में 1.5 इंच का रहेगा और राइट टॉप बॉटम हमारा जो रहेगा वो हमारा 1 इंच का रहेगा। ठीक, पेपर नंबरिंग जो आपको बहुत ध्यान से समझना है, स्टार्टिंग जो पेजेस हैं जैसे कि आपका सर्टिफिकेट हो गया, एक्नॉलेजमेंट हो गया, ठीक, इंडेक्स आपका हो गया, वो सब हमारे रोमन नंबर में रहेंगे 1 2 3 4। ठीक है, और उसके बाद जो आपके मेन जो चैप्टर्स होंगे वो सारे आपके नॉर्मल जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 उसमें आपको रहेंगे। इस बात को बहुत ही खास आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके अलावा प्रिंटिंग जो सा है वो आपको सिंगल साइड करना होगा, डबल साइड प्रिंटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और नंबर ऑफ पेजेस जो आपके रहेंगे वो आपके लगभग के 80 से 100 के बीच में रहेंगे। आप 80 भी बना सकते हो। ठीक है, इतना सब आपको क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट फाइल। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आपकी फाइल के पेजेस इसी ऑर्डर में लगे होने चाहिए। ठीक है, कि जैसे सबसे पहले आपका जो प्राइमरी पेज होगा वो हमारा कवर पेज होता है हार्ड कवर में, जो सबसे आपका फ्रंट पेज पे रहेगा और इस पे गोल्डन एम्बॉसिंग, ठीक है, सुनहरे रंग के आपको इसमें जो टेक्स्ट होगा वो लिखा होगा। उसके बाद इसमें आपका जो टाइटल रहेगा वो आपका प्रोजेक्ट के सेंटर में रहेगा, कैपिटल लेटर्स में रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका रहेगा वो आप देख सकते हैं कि डिसर्टेशन सबमिटेड फॉर द पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ मास्टर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, ये आपको यहाँ पे सबसे ऊपर आपको हेडिंग ये रहेगी कि डिसर्टेशन सबमिटेड फॉर द पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ मास्टर ऑफ कॉमर्स, ऊपर सबसे ऊपर लिखा होना चाहिए। उसके बाद लोगो रहेगा, लखनऊ यूनिवर्सिटी का लोगो रहेगा आपके सामने। ठीक है, आपको यूनिवर्सिटी का जो लोगो है वो आपको लगा देना है और सबमिटेड टू यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट का नाम लिख सकते हो या अंडर द सुपरविजन या सुपरवाइज्ड बाय आपका जो गाइड है, जो आपका सुपरवाइजर है, उसको आपको नाम लिखना है और एक साइड में आपको सबमिटेड बाय अपना नाम, रोल नंबर और सेमेस्टर यहाँ पर आपको डालना रहेगा। ठीक है, उसके अलावा जो गाइड का नेम, जैसे मैंने बताया कि आप गाइड का जो हैं आप उसका नाम लिख सकते हो और सेशन में आपको यहाँ पर जो आपका सेशन अभी है 2025-26, आपको यहाँ पर ये करंट सेशन लिखना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और उसके बाद आपका टाइटल पेज रहेगा अंदर में सेम एज कवर पेज बट ऑन नॉर्मल पेज। और उसके बाद जो फर्स्ट पेज आपका रहेगा वो आपका टाइटल पेज रहेगा, जैसे कवर पेज बना है वैसे ही रहेगा, बस आपको नॉर्मल टेक्स्ट में उसको लिखना होगा। ठीक, उसके बाद जो थर्ड नंबर का रहेगा वो हमारा रहेगा डिक्लेरेशन। ठीक है,
जहाँ पर आप खुद डिक्लेयर करोगे कि आपने ये जो फाइल है ये ओरिजिनल बनाया है, किसी का भी आपने कॉपी नहीं किया है। ठीक है, क्लियर है? मैं फॉर्मेट साथ साथ में आपको देता रहूँगा, अटैच कर दूंगा इसी में, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद जो हमारा 4 नंबर का है वो है हमारा सर्टिफिकेट फ्रॉम सुपरवाइजर। ठीक है, जो भी आपका सुपरवाइजर है उसके बिहाफ पर आप सर्टिफिकेट बनाओगे, लिखोगे, लेकिन जो क्या रहेगा, आपके गाइड के साइन और स्टैम्प के साथ आपको वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये सर्टिफिकेट जो है एक गाइड के द्वारा है और ये जो स्टूडेंट है इसने पूरी मेहनत के साथ सही तरीके से उसने ये बनाया है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। उसके बाद आता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट जहाँ आप बहुत अच्छी तरीके जानते हैं कि एक्नॉलेजमेंट वो होता है जहाँ पे हम अपने गाइड का, पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का या जिन्होंने भी हमारा इस प्रोजेक्ट को बनाने में मेरी हेल्प करी है आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उन सभी का हम यहाँ पे नाम और उनका थैंक्स यहाँ पर हम इसमें करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका होता है टेबल ऑफ कंटेंट, जिसको हम इंडेक्स का नाम देते हैं। इसमें आपको ये क्या करना है, चैप्टर के नेम और पेज नंबर, ठीक है, ये आपको सही तरीके से इसमें यहाँ पे लिखना है और हर चैप्टर वाइज आपको यहाँ पर जितने टॉपिक्स आपने यूज़ करे हैं, जो चैप्टर्स हैं, उनको आपको यहाँ डिटेल में सही तरीके से बताना होगा, जिससे कि जो आपका एग्जामिनर होगा वो आपको टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स से ही समझ जाएगा कि आपने अपने रिसर्च फाइल में क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं, क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ, अगर फाइल में आपने चार्ट्स और ग्राफ अगर से लगा रखे हैं तो उनकी एक लिस्ट आप अलग से बना के शो करके दिखा देना, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा है वो हमारा मेन बॉडी चैप्टर का पार्ट रहेगा, जहाँ पे हम स्टैंडर्ड लखनऊ यूनिवर्सिटी डिसर्टेशन में 5 से 6 चैप्टर होते हैं जिनको हम लोग को यूज़ करना है, जो कि हमारा सबसे पहला होता है हमारा इंट्रोडक्शन का, जहाँ पे हमने जो टॉपिक ले रखा है, जो टाइटल है जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं, उसको सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि एक्चुअली में वो टॉपिक है क्या। ठीक है, इसमें लिखा है टॉपिक का इंट्रोडक्शन, अगर टॉपिक डिजिटल बैंकिंग है तो बताए वो क्या है। ठीक है, इंडस्ट्री प्रोफाइल हो गई, बैंकिंग सेक्टर का हाल क्या चल रहा है, कंपनी प्रोफाइल हो गई, अगर किसी स्पेसिफिक कंपनी जैसे कि SBI, HDFC पर अगर आपने स्टडी करी है तो उसके बारे में आप यहाँ पर डिटेल बता सकते हो। ठीक है, और उसके बाद देखिए हमारा चैप्टर सेकेंड आ जाएगा, जो हमारा है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका मतलब ये होता है कि इससे पहले इस टॉपिक पर कितने कितने रिसर्चर्स ने रिसर्च की है और क्या काम किया है, कितने रिसर्च पेपर बनाए हैं, ठीक है, और कितने आर्टिकल्स इस पे लिखे गए हैं, उन सभी चीज़ों को आपको रिलेट करते हुए, यूज़ करते हुए यहाँ पर आपको उनका रेफरेंस देते हुए आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर 3 रहेगा वो हमारा रहेगा रिसर्च मेथोलॉजी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आपको क्या होता है, यहाँ पर जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि आपने स्टडी ये किया तो क्यों किया, इस पर रिसर्च किया क्यों रिसर्च किया और इससे क्या क्या आउटकम निकल के आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रिसर्च मेथोलॉजी में ये सब चीज़ें यूज़ करना है, जैसे कि आपका हाइपोथेसिस हो गया, ये मतलब हो गया कि आप पहले से क्या एज्यूम करके चले थे और एक्चुअली आपने क्या पाया। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा रहता है वो हमारा रहता है सैंपल साइज। सैंपल साइज इसका मतलब होता है कि जैसे कि कितने लोगों का सर्वे किया गया, यूजुअली एमकॉम लेवल पर कम से कम आपको 50 से 100 लोगों का सर्वे होना चाहिए, जो आपको रिपोर्ट यहाँ पर दिखानी होगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो इसी में साथ में है कि डेटा कलेक्शन का में होता है कि भाई आपने प्राइमरी डेटा जैसे क्वेश्चन आपने पूछे और सेकेंडरी डेटा जैसे कि आपने इंटरनेट से या बुक से लिया, तो वो सब भी आपको यहाँ पर अटैच करना है, यहाँ पर आपको सबको लगाना है, लिखना है और डिटेल तैयार करना है। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होता है हमारा वो हमारा होता है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो जो भी डेटा या जो भी आपने क्वेश्चन यहाँ पे कलेक्ट किए हैं उसका पाई चार्ट हम कह सकते हैं। ठीक है, उसके बायोग्राफ हम बना सकते हैं, यहाँ पर ये सभी चीज़ें हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ठीक है, और हर ग्राफ के नीचे आपको याद रखना है कि उसका इंटरप्रिटेशन लिखना है, कि जैसे कि 70% लोग ऑनलाइन पेमेंट पसंद करते हैं और 30% लोग ऑफलाइन पसंद करते हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोग को यहाँ पर शो करके डिटेल में दिखाना होगा। ठीक है, इससे आपका रिसर्च जो होगा वो आपका बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा और अच्छा रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो हमारा चैप्टर 5 फाइंडिंग्स एंड सजेशंस एंड कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन को आपको लास्ट में अलग से दिखाना होगा। तो फाइंडिंग एंड सजेशन में आपने जो रिसर्च किया तो आपने क्या सोचा था और आपने एक्चुअली में क्या पाया और क्या क्या आप सजेस्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप ये सब बताओगे। और जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो हमारा चैप्टर 6 कंक्लूजन रहेगा, इसको आप अलग करके दिखाओगे। कंक्लूजन में आप बताओगे एक्चुअली में कि क्या कंक्लूजन निकला, जो आपने पूरा रिसर्च किया, रिसर्च मेथोलॉजी करी, आपने क्वेश्चनियर तैयार किया,
ठीक है, इंटरनेट और बुक्स के माध्यम से सभी चीज़ों से। तो इसका क्या कंक्लूजन, क्या परिणाम निकला, ये आप यहाँ पे रिजल्ट बनाओगे, क्योंकि एग्जामिनर जो आता है यूनिवर्सिटी से जो आपका, तो वो आपसे कंक्लूजन भी पूछता है कि अगर आपने रिसर्च किया तो इससे आपको क्या कंक्लूजन निकला, क्या सीखा, क्या जाना आपने। ठीक है, इसको आपको मालूम होना बहुत अच्छी तरीके से चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा है कि भाई बिब्लियोग्राफी एंड में होता है कि आपने जो भी आपने टॉपिक्स लिए, जो भी रिसर्च किया, वो कहाँ कहाँ से रिसर्च किया, किस किस माध्यम से किया, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इसमें आपको बताना होता है। ठीक है, रेफरेंसेस आप बता सकते हो उसमें। ठीक, और उसके अलावा ऑथर का नेम आप दे सकते हो, टाइटल ऑफ द बुक और पब्लिशर जो भी हो गए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई। उसके बाद जो सबसे लास्ट होता है वो हमारा होता है एनेक्सर या क्वेश्चनियर, जिसको हम बोलते हैं कि जो भी हमने क्वेश्चनियर बनाए थे या जो भी हमने सर्वे किया, उसको हम लास्ट में यहाँ पे अटैच कर देते हैं, लगा देते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्मेट हो गया कि आपको इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपना पूरा का पूरा मास्टर डिसर्टेशन आपको तैयार करना है। और साथ ही साथ में आपको ये भी करना है कि आपको इसके बारे में डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप वाइवा के टाइम पे अच्छी तरीके से इन सभी चीज़ों को प्रेजेंट कर सको। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो आपको, तो आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिए। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगे तो आप अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, जो आपके लिए इस आपके डिसर्टेशन रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल और इम्पोर्टेंट रहेंगे।